हेलो फ्रेंड्स, गुरुकुल वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास है हमारी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज हम देख रहे हैं पार्ट 5। तो यहाँ पार्ट 5 में हम देखेंगे डिविजिबिलिटी नंबर्स। नंबर सिस्टम में क्या देख रहे हैं आज हम? रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहले विभाज्यता के नियम हमें क्वेश्चन में यहाँ बहुत कहीं पर भी अगर बीच में आ जाए, जैसे लास्ट में कोई भी संख्या आ जाए, तो हम आसानी से उसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ये हम सबसे पहले यहाँ रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में यहाँ पता करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँ कि विभाज्यता के नियम में दो से विभाजिता मतलब दो किस किस से यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, मतलब इकाई का अंक सम होना चाहिए। तो यहाँ दो का विभाजिता का नियम क्या बोल रहा है कि यदि इकाई का अंक 0 या सम हो, संख्या क्या हो, सम हो। तो जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देखते हैं 12, 240, देन 148, ये सब हमारी कैसी है? सब दो से विभाज्यता है, सब दो से डिविजिबल है। यहाँ पर 12, ये 24, 148, ये सब हमारे कैसी है? दो से विभाजित हो रही है। मतलब ये हमारे किसका यहाँ पर विभाजिता का नियम लागू हो रहा है? दो का यहाँ पर विभाजिता का नियम इन पे हम यहाँ यूज कर सकते हैं इनमें। अब देखते हैं, ये तो हुआ हमारा दो का विभाजिता नियम। अब देखते हैं तो तीन का विभाजिता का नियम क्या बोलता है। तो तीन के विभाजिता के नियम में यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, दी गई सभी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, उसे हम 3 से डिविजिबल अगर हो रही है। कौन कौन सी संख्या बोला मैंने? दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, जो संख्या है वो सभी का अंकों का योग विभाजित हो रहा है 3 से, तो वो हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो हमारा विभाजिता का नियम कहलाएगा। मतलब हम यहाँ देखते हैं फॉर एग्जाम्पल 465, फॉर एग्जाम्पल 465, तो इनके अंकों का योग देखेंगे हम। तो क्या हो रहा है? अंकों का योग जैसे 4, 6, 5, ये हम जब अंकों का योग देखते हैं तो इनका कितना निकल के आ रहा है? 15। तो ये 15 क्या हमारा 3 से डिविजिबल है? तो ये हाँ, हमारा 3 से यहाँ पर डिविजिबल है। ऐसी अगर बड़ी संख्या कोई भी आ जाती तो यहाँ पर क्या मैं इसे और कुछ छोटे रूप में भी देख सकती हूँ। तो तीन यहाँ हमारे पास क्या है? 5 और 6 आए। अगर बड़ी संख्या आ जाए 3 के लिए तब हम इसे कैसे देखेंगे? तो 5 और 1 का यहाँ पर कितना, इसे जोड़ने पर कितना मिल रहा है? तो 6। क्या ये 6 भी हमारा 3 से डिविजिबल है? तो जी हाँ, ये हमारा 3 से डिविजिबल है यहाँ पर, इसलिए हमारा 3 से यहाँ पर ये सारे भाग जा रहे हैं, तो यह हमारा 3 का विभाजिता का नियम यहाँ लागू हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे हम देखते हैं 13, 38, इसका कैसे देखेंगे? तो इसका योग देखेंगे। सबसे पहले 3 का नियम हमें क्या बोलता है? जितनी भी संख्या है सबसे पहले उन्हें जोड़ो, ठीक, फिर उनका योग कर लो। तो उनका योग यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है? 15। और जब ये 15 को हम देखते हैं तो ये 15 भी हमें क्या मिलता है? 6। तो 6 भी हमारा ये 3 से डिविजिबल है। क्लियर? ये तो रहे हमारे 3 का डिविजिबल रूल। आगे देखते हैं, हमारे पास है 4 का, यहाँ पर क्या है? 4 का विभाजिता नियम। तो 4 का विभाजिता नियम क्या कहता है? यदि दी गई संख्या के अंतिम दो अंक, कितने अंक? अंतिम, पहला यानी कि लास्ट के हमारे 2 अंक दिखना चाहिए, लास्ट के 2 अंक दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाजित हो, तो हमारी 4 का विभाजिता नियम कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं 15, 6, 7, 6, 4, अंतिम 2 अंक हमारे पास क्या यहाँ पर है? तो अंतिम 2 अंक हमारे पास है 64। 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या हमारे पास है 64। अब आप क्या इसे 64 को 4 से ही डिविजिबल है या नहीं, आप यहाँ देख सकते हो। तो हो जाएगा 4, 5, 6, ये हमारा यहाँ पर कट रहा है 6 चौक 24, ये हमारा कट रहा है, इसलिए हमारा 4 से यहाँ पर विभाजिता का नियम, मतलब ये 4 से कट रहा है तो हमारा 4 का विभाजिता का नियम यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम, ये तो रहा हमारा 4 का। अब आगे देखते हैं 5 का विभाजिता नियम क्या है। तो 5 ऑफ डिविजिबिलिटी, इकाई का अंक 0 या 5, इकाई का अंक हमें क्या मिलना चाहिए? 0 या 5 होने पर वह संख्या 5 से विभाजित होंगी। अगर लास्ट की संख्या हमें क्या दिखे? सिर्फ 0 दिखे या हमें 5 दिखे, तो वो 5 से विभाजित हो रही है, मतलब ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल है। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल में कैसे एग्जाम्पल देखेंगे हम? 6, 9, 5,
5,2,7,0 क्या है यहाँ पर 0, तो क्या ये 5 से विभाजित हो रही है? हाँ, ये 5 से विभाजित हो रही है, इसलिए हमारे 5 ये हमारा 5 का विभाजिता नियम यहाँ पर कहलाएगा। और जैसे हम देखते हैं 5, ये हमारा फर्स्ट रूल है एंड ये सेकेंड रूल हमारा 5 8 7 7 6 5, लास्ट में क्या आया यहाँ पर 5 आया, तो ये भी हमारा कैसा विभाजिता का नियम यहाँ पर कहलाएगा, क्योंकि यहाँ 5 आया और इसमें 0 आया तो भी हमें यहाँ पर ये 5 का विभाजिता नियम कहलाएगा। याद रखिए 5 के इसमें हमें 0 और 5 यहाँ पर मिलना चाहिए लास्ट की संख्या में। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो रहा हमारा 5 का। 6 का नियम क्या कहता है? तो 6 का नियम बोलता है हमें, यदि संख्या 2 या 3 दोनों से विभाजित हो रही है। संख्या कौन कौन से विभाजित हो रही, कौन सी संख्या से? तो संख्या 2 या 3 से विभाजित हो, फॉर एग्जाम्पल 3 6 9 1 2, 3 6 9 1 2, ये क्या 2 से विभाजित हो रही है? सबसे पहले हमें क्या बोला गया है, जिस संख्या 2 तथा 3 से विभाजित हो रही है, सबसे पहले हम यहाँ पर ये हमारी 2 से विभाजित हो रही है क्या? हाँ, हमारी ये 2 से विभाजित हो रही है। और हमारा 3 का नियम क्या बोलता है, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है, तो मतलब ये हमारा किससे विभाजित हो जाएगा? 3 से विभाजित हो रहा है, तो ये हमारा 2 है यहाँ पर। तो ये हमारा सबसे पहले तो ये संख्या पूरी किससे विभाजित हो रही है? 2 से, इसलिए हमारा ये 6 का नियम 6 से विभाजिता का नियम कहलाएगा। क्या ये 3 से विभाजित हो रही है? तो 3 का नियम हमें क्या बोलता है? 3 का नियम बोलता है कि अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योगफल कितना होगा, यहाँ देखते हैं, 6 7 8 9, 9 दूनी 18, 19 20 21, क्या आया यहाँ पर 21। क्या 21 3 से यहाँ पर कट रहा है? 3 छंग 18, 3 7 21, ये 7 टाइम में यहाँ पर कट रहा है, इसलिए हमारा 3 का यहाँ पर नियम बन रहा है। मतलब यहाँ पर 6 का विभाजिता नियम कहता है कि लास्ट में अगर कोई संख्या 2 या 3 से कट रही है तो वो हमारा 6 का विभाजिता नियम कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा 6 का हो गया। अब देखते हैं हम आगे, 7 का विभाजिता नियम क्या कहता है? तो कोई भी संख्या ले लो आप, कोई भी संख्या 7 से तभी विभाजित होंगी जब संख्या के अंतिम अंक का दुगुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाए। इससे प्राप्त संख्या यदि 7 से भाज्य हो या फिर शून्य हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे हम, जैसे 2 4 2 9, ये हमारे पास एक संख्या है, तो लास्ट की संख्या क्या हमें क्या करना है? 2 गुना करना है। ठीक है, लास्ट की संख्या का हम जैसे यहाँ पर 2 4 2 अगर हमारे पास है तो इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट की हमारे पास जो संख्या है उसका हम 2 गुना कर देंगे और जो संख्या हमारे पास शेष बची हुई है उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा किसका नियम आ जाएगा? ये विभाजिता का नियम आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जैसे हमारे पास यहाँ 9 है तो 9 का हम क्या कर देंगे? 2 गुना, तो 9 का जब हम 2 गुना कर देंगे तो कितना निकल के आएगा? ये 18 हो जाएगा हमारा। अब शेष बची हुई संख्या कितनी है हमारे पास? 242 है, तो 242 में से हम क्या घटाएंगे? यहाँ पर 18 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 224, ये हो जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा इसका एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देखें हम, तो अगर आपको समझ नहीं आया तो और एक आंसर जैसे हम ले लें यहाँ पर एग्जाम्पल, तो 24, इसकी लास्ट संख्या जो भी है उसका हमें 2 गुना करना है, तो ये हो गया हमारा 4 हो गया। यहाँ पर 4 शेष जो बची हुई संख्या है उसमें से हमें घटाना है, तो यहाँ पर हमारा 4 हो गया। जब हम 22 में से यहाँ पर कितना माइनस करेंगे? 22 में से हम 8 माइनस करेंगे। हमारा एग्जाम्पल कुछ यहाँ पर जैसे हमारा एग्जाम्पल ऐसा होगा, यहाँ 222, तो यहाँ लास्ट संख्या हमारी हो गई 4 हो गई। यहाँ पर जैसे 2 गुना कर दिया तो लास्ट संख्या हमारी 4 निकल के आ गई। अब 22 है तो इस 22 में हम कितना यहाँ पर माइनस कर देंगे? 2 गुना, मतलब 2 का हम कर देंगे यहाँ से 4 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 8 और ये हो जाएगा 1। ये हमारा यहाँ विभाजिता का नियम हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखते हैं हम। 8 का विभाजिता नियम क्या कहता है? यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या 8 से विभाजित हो रही है तो वो हमारा विभाजिता का नियम कहलाएगा। 8 से विभाजित होना चाहिए बट वो संख्या, तो जैसे हम यहाँ लेते हैं 2 5 7 1 9 2, ये हमारी संख्या हो गई।
अब यहाँ पर जब हम संख्या देखते हैं तो लास्ट की 3 संख्या हमें लेना है। 8 का विभाजिता नियम हमें क्या बोल रहा है कि लास्ट की हमें 3 संख्या लेना है। अगर वो 8 से विभाजित हो रही है तो हमारा 8 का रूल कहलाएगा, 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहलाएगा। तो क्या 192 हमारा विभाजित हो रहा है? आइए हम चेक करते हैं सबसे पहले। 8 दूनी 16, 17, 18, 19 हमारे यहाँ पर 3 बज गए हैं। 8 चौक 32 ये हमारा यहाँ पर कट रहा है, मतलब ये हमारा विभाजिता का नियम यहाँ पर कहलाएगा। कितना आया हमारे यहाँ पर 24। ठीक है, ये हमारा 8 का रूल हो गया। आगे हमारे पास किसका रूल है? 9 का। 9 का रूल क्या कहता है? तो 9 का रूल हमें बताता है यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो। जो हमारे पास कोई भी संख्या है 9 में, उसका हमें क्या देखना है? योगफल। अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो हमारा 9 का रूल कहलाएगा। मतलब यहाँ हम एग्जाम्पल में लेते हैं 29034। ये हमारे पास एक डिजिट हो गई, ये मतलब हमारे पास संख्या हो गई। अब इनका योग हम देखेंगे तो ये इसका योग जब करेंगे 2 + 9 + 0 + 3 + 4 कितना हो गया? ये हमारा हो गया 18। क्या ये 9 से डिविजिबल है? जी हाँ, ये हमारा 2 टाइम में यहाँ 9 से डिविजिबल है, इसलिए हमारा ये 9 से विभाजिता का नियम, या मतलब ये 9 का विभाजिता नियम हमारा कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब है हमारे पास 10। 10 का नियम क्या कहता है? तो 10 का नियम हमें बताता है यदि इकाई का अंक 0 हो। इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 हो। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में है 1987650। ये यहाँ पर लास्ट में क्या है? 0। तो ये हमारा किससे विभाजित हो रहा है? 10 से। इकाई का अंक 0 होना चाहिए तो वह संख्या 10 से क्या होंगी? विभाजित हो रही है, मतलब ये 10 ऑफ डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। 11 का नियम बताता है कि 11 दी गई संख्याओं की सम स्थानों तथा विषम स्थानों के अंकों के अलग अलग योगफलों का अंतर यदि 0 हो या 11 का गुणज हो। 11 का गुणज हो वो हमारी डिविजिबिलिटी 11 का कहलाएगा। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल में 7127362 सम स्थान उठाते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या उठाते हैं? हम सम स्थान। तो सम स्थान हमारे कौन कौन से? सबसे पहले ये हो गया हमारा यहाँ से 6 7 1, ये हमारे यहाँ से सम स्थान हो गए। ठीक, 6 7 और 1 ये हमारे क्या हो गए? सम स्थान हो गए यहाँ पर। अब विषम स्थान देखते हैं। विषम स्थान में क्या आएगा हमारे पास? सबसे पहले तो ये हो जाएगा, इधर से हमारा देखेंगे 7 + 2 + 3 + 2 = 14। ये हमारे सम और विषम हो गए। इनका अंतर कितना आ रहा है? इनका अंतर देख रहे हैं हम, कितना आ रहा है? 14 14। ये हमारा 11 का विभाजिता का नियम कहलाएगा। ठीक है, 12 का विभाजिता नियम, ऐसी संख्या जो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो रही हो तो हमारा वो विभाजिता का नियम कहलाएगा। कोई भी संख्या इससे यहाँ पर कैसे से कटनी चाहिए? हमारी लास्ट में 3 और 4 से हमारी विभाजित होनी चाहिए तो वो हमारा विभाजिता का नियम कहलाएगा। लास्ट में कोई सी भी संख्या है वो 3 और 4 से विभाजित होनी ही चाहिए तो वो हमारा विभाजिता का नियम यहाँ पर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 12 के यहाँ पर जब हम देखते हैं तो जैसे हमारे पास एक संख्या है 852। क्या है हमारे पास? एक संख्या जैसे 852, तो क्या हम इसे यहाँ पर 852 को यहाँ 3 से और 4 से ही डिवाइड हो रही है? नहीं, इसे हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये क्या हमारी 3 से ये हो रही है 284। ठीक है, और ये हमारी 4 भी हो रही है, 4 से भी हो रही है 213 टाइम, 213 टाइम में यहाँ पर ये हो रही है हमारी। तो मतलब यहाँ से 12 का नियम बोलता है हमें ऐसी संख्या जो 3 और 4 से विभाजित हो, वो संख्या हमारी कैसी? 12 से भी विभाजित हो रही है। मतलब ये 3 से अगर विभाजित हो रहा है तो ये 12 से भी विभाजित हो रहा है। यही हमारा 12 का यहाँ पर मतलब 12 रूल ऑफ डिविजिबिलिटी रूल कहलाएगा। ओके, आपको उम्मीद करती हूँ कि मेरे डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ आए होंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।